नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी 4 आर्य सत्यों में बीमारी दुख का कारण है, और इसी कड़ी में हम आगे आज चर्चा करेंगे बुढ़ापा दुख का कारण है। इस विषय पर सारगर्भित जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, जिन्होंने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ आपने बुद्ध दर्शन पर विभिन्न मंचों पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, लोगों के प्रश्न भी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत तरह के प्रश्न वे हमसे पूछ रहे हैं। सभी प्रश्नों को तो यहाँ पर समाहित करना हमारे लिए संभव नहीं होगा, किंतु कुछ रुचिकर और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी। इनमें से एक प्रश्न है कि बोधगया में जो बोधि वृक्ष है उसके पत्ते प्राप्त करने के लिए लोग बहुत लालायित रहते हैं। कई बार तो यह भी देखा जाता है कि कई लोग एक दिन से अधिक 2-3 दिनों तक भी केवल पत्ते गिरने का इंतजार करते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कृपया बताइए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बहुत बहुत आभार सीमा जी, आपने दर्शकों के जो प्रश्न हैं वो पूछने की आपने कोशिश की। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन हैं जो दर्शकों के माध्यम से पूछा गया कि बोधगया में बोधि वृक्ष की जो पत्तियां हैं उसे प्राप्त करने के लिए लोग बड़ा इंतज़ार करते रहते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि यही वह बोधगया का बोधि ट्री है, वृक्ष है, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध को प्राप्त किए। और बोधि प्राप्त करने के बाद में उन्होंने मानव कल्याण के लिए जो विचार खोजे थे उसे उन्होंने बताने की कोशिश की, और इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ में इस बोधि वृक्ष के नीचे तथागत ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। यही वह वृक्ष है जिन्होंने बुद्ध को धूप से, ठंड से, बारिश से और न जाने किन किन चीज़ों से उनको बचाने की कोशिश की। और इसलिए इस वृक्ष के प्रति उस समय से लेकर आज तक भी बड़ी श्रद्धा है, और श्रद्धा होने की वजह से हम जानते कि देश से और पूरी दुनिया से वहाँ पर बहुत सारे जो बौद्ध अनुयायी हैं वो आते हैं, और आने की वजह से जब इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो वहाँ की एक एक पत्तियाँ जब गिर जाती है तो लोग कोई भी उठा लेते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। और इसलिए वहाँ पर उस बोधि वृक्ष के नीचे कोई पत्ती ऐसी गिरी नहीं होती है पहले से, क्योंकि जैसे ही गिर जाती है तो लोग उठा लेते हैं। तो उस बोधि वृक्ष की इस पत्ती को प्राप्त करने के लिए लोग सुबह से शाम और शाम से सुबह कई घंटे व्यतीत कर देते हैं, टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करते रहते हैं, वंदना करते रहते हैं। और जब वह बड़ी मन में बड़ी श्रद्धा भाव उत्पन्न करते हैं, मन की ताकत को बढ़ाते हैं कि मुझे ये पत्ती प्राप्त हो जाए, और इसलिए लोग बड़ी श्रद्धा से वहाँ पर इंतज़ार करते हुए उस पत्ती को प्राप्त करना चाहते हैं। और जब वो प्राप्त हो जाती है तो वह बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मान, या मुझे ये प्राप्त हो गई है, मेरे इस पत्ती में मेरा नाम लिखा है, या मुझे प्राप्त हो गई है। और इसलिए लोग लगातार उस पत्ती को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हम सोच सकते हैं कि यह एक वृक्ष की पत्ती, और बोधगया में उस वृक्ष को अभी भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उसकी पूजा करते हैं, और इसलिए पूजा भाव आने की वजह से उस पत्ती को वह यह प्राप्त करने के लिए लगातार उसको प्रयासरत रहते हैं। और जब वो प्राप्त हो जाती तो वो समझते हैं कि इसके अंदर में साक्षात बुद्ध है, या बुद्ध का इसमें कहीं ना कहीं अंश है, या बुद्ध की छाया यहाँ पे पड़ी हुई है, बुद्ध ने यहाँ पे ध्यान साधना का अभ्यास किया और बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया
और इसलिए यह भाव वह अपने मन में लाते रहते हैं, उनकी श्रद्धा होती है और इस श्रद्धा की वजह से वह उस बोधि वृक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। अब इस बोधि वृक्ष की शाखाएँ कई दुनिया भर में फैली हुई हैं। लोग इस बोधि वृक्ष को अपने घर में लगा कर के वही भावना लाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए बोध गया की धरती जहाँ पर महाविहार बना हुआ है, उस महाविहार के ठीक पीछे वाले भाग में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर यह बोधि वृक्ष अभी भी वर्तमान में हमें दिखाई देता है। और जब ये हमें दिखाई देता है तो हम उस बोधि वृक्ष की, आपने देखा कि पेड़ का एक स्वभाव है, एक समय आता है जब सारी पत्तियाँ गिर जाती है और वो जितनी पत्तियाँ हैं और जितनी पत्तियाँ गिर जाती है उतने इस श्रद्धावान जो उपासक होते हैं, उपासिका होते हैं, बुद्ध के अनुयायी होते हैं, वो सब ले लेते हैं। और जब ये पूरी तरह से पत्तियाँ गिर जाती है तो गिरने के बाद हम देखते हैं कि फिर से नई पत्ती आती है। तो उस पत्ती को कैसे गिर जाए, चाहे हवाओं के माध्यम से या फिर अपने आप गिर जाए, तो उस पत्ती को प्राप्त करने के लिए सतत लगातार टकटकी लगा करके लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही गिर जाए और एक पत्ती गिर गई और 4 लोगों ने उस पर निगरानी रखी हुई थी या नज़र रखी थी, उनमें से एक ही आदमी को प्राप्त होगी, तो वह अपने आप को बड़ा ही श्रद्धावान या उसका विल पावर अच्छा है, उसकी शक्ति अच्छी है, उसकी श्रद्धा अच्छी है, इस भावना के साथ में उसे वो प्राप्त कर लेता है। और प्राप्त करने के बाद में अपने घर में ला करके उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करता है कि मुझे यह बोधि वृक्ष की पत्ती प्राप्त हुई है। और ये पत्ती जो है ये बुद्धत्व को जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने प्राप्त कर लिया, वह पत्ती है, उस वृक्ष की पत्ती है। और इसलिए बड़े ही श्रद्धा भाव से लोग यहाँ पर आकर के उस पत्ती को प्राप्त करते रहते हैं और उसको अपने श्रद्धा के साथ में जोड़ते रहते हैं, बड़ा भाग्यशाली मानते रहते हैं। हमने ये प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद में वह स्वाभाविक तौर पर उसकी पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष की पूजा होती है, पत्ती की पूजा होती है और उसमें वह तथागत गौतम बुद्ध के गुणों को देखते रहते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि ये बोधि वृक्ष यह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाला वृक्ष है इस संसार में। कहीं पर भी हमें इतने वृक्ष तो हैं संसार में, लेकिन कुदरत ने इस तरह से इसका निर्माण किया कि बोधि वृक्ष यानी जिसे हम पीपल का वृक्ष कहते हैं, इसे यह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। और इसलिए बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष की पत्ती को बोधि वृक्ष की पत्ती कहते हैं। और श्रद्धावान उपासक उपासिका जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं वो लोग बोध गया आते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, अभिवादन करते हैं और वहाँ की कोई न कोई पहचान हो सके। जो महाविहार बना है उसको तो लेकर जा नहीं सकेंगे, जो बोधि वृक्ष है उसको भी लोग लेकर नहीं जा सकेंगे। इसलिए यह कम से कम पत्ती को तो ज़रूर लेकर जा सकते हैं। एक सिंबॉलिक रूप से, एक पहचान की दृष्टि से, एक भावनाओं की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से उसे पत्ती को लेकर चले जाते हैं। और इसलिए उसे लगातार उसे प्राप्त करने के लिए लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है। और बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ पर रहने वाले जो उपासक उपासिका हैं, अनुयायी हैं, भिक्खु हो या भिक्खुनी हो या उपासक उपासिका हो, ये सभी लोग वह पत्ती को प्राप्त करते रहते हैं। और इसलिए वहाँ पर इस जगह को बड़ा ही श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। और ये श्रद्धा का केंद्र जो सभी लोगों के लिए यह एक प्रमुख स्थान है। और इसलिए बोध गया का बोधि वृक्ष की पत्ती यह दुनिया के सभी देशों में ज़्यादातर लोग लेकर जाते रहते हैं। हम जानते हैं कि एक वृक्ष है, उसमें कितनी सारी पत्तियां होती हैं, गिन नहीं पाते हम। और ये सब पत्तियों को लोग लेकर चले जाते हैं। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए लगातार लोग इसे इंतज़ार करना पड़ता है। और इसलिए दर्शकों ने जो आज का प्रश्न पूछा है कि क्यों आखिरकार उसे पत्ती को प्राप्त करने के लिए लगातार उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, उसका प्रमुख कारण है क्योंकि जब हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं और यदि वो इंतज़ार भी करना पड़े और वो हमें प्राप्त हो जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि हमें बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई है। क्योंकि इंसान की जहाँ श्रद्धा है और वहाँ पर वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो मनुष्य समझता है कि मुझे सभी संपत्ति प्राप्त हो गई है। जहाँ पे इच्छा है और वो इच्छा यदि हमें है और वो इच्छा के अनुरूप यदि हमें चीज़ें प्राप्त हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पे हम जान सकेंगे कि उसे
सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई। इसलिए आपने कहा संतुष्टि परम धनम, संतोष बड़ा धन है। और पत्ती प्राप्त हो जाना बोध गया कि उपासक उपासिका को लगता है कि ये सबसे बड़ा धन है, और इसलिए लोग वहाँ पर इस पत्ती को प्राप्त करने के लिए लगातार इंतजार करते रहते हैं। तो दर्शकों को मैंने जो बातें बताई है, सीमा जी ने जो प्रश्न किया था, वो दर्शकों को बताते हुए मुझे भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि दर्शकों के मन में जो जिज्ञासा है, मैं उसको सलाम करता हूँ, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के सवाल को पूछने की कोशिश की। और ये पत्ती, ये वृक्ष हम सब घर घर में छोटे छोटे गमले में होना चाहिए। पत्तियों को आदर्श मानते हैं, वह हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है, वह हमारे लिए पूजनीय है। और इसलिए मैंने आप लोगों को बोध गया कि जो बोधि वृक्ष की पत्ती है उसको क्यों इंतजार करना पड़ता है, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। और आप सभी दर्शकों ने इस मेरे विचारों को आपने सभी लोगों ने सुना है, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने बोधि वृक्ष की पत्ती क्यों महत्व है या उसका क्या महत्व है, इसको आपको जानने की कोशिश की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहंदी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बोधि वृक्ष और उसके पत्तों के महत्व के बारे में हमें बहुत रुचिकर जानकारी यहाँ प्रदान की। मुझे लगता है दर्शकों को उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा और इस वृक्ष की महत्ता को भी वो जान सकेंगे। इसके साथ ही मेरा आपसे एक और प्रश्न है जिसे दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि श्रावस्ती में तथागत गौतम बुद्ध ने कितने वर्षावास पूर्ण किए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने दर्शकों के प्रश्नों को पूछने की कोशिश की, उनकी जिज्ञासाओं को आपने यह एक अवसर प्रदान किया कि आप उनके विचारों को या उनके जिज्ञासाओं को हम पूर्ण कर सकें। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके दर्शकों को कि उनकी जिज्ञासाओं को मैं शांत कर सकूं। तो जो प्रश्न पूछा गया है कि तथागत गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में कितने वर्षावास किए थे। तथागत गौतम बुद्ध वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह कल्याणकारी मार्गों को बताने के लिए लगातार वह लगे रहते थे। और उन्होंने देखा कि श्रावस्ती एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक अनाथ पिंडक रहा करता था, और इस अनाथ पिंडक ने तथागत गौतम बुद्ध के लिए जिस ज़मीन को खरीदा था वो सोने की मोहरें बिछा दी थी। और सोने की मोहरें बिछाने के बाद उसे बड़ा ही सुंदर विहार निर्माण किया था जिसका नाम है जेतवनाराम विहार, अनाथ पिंडक जेतवनाराम विहार। और इस जगह में बड़े ही श्रद्धावान उपासक हुआ करते थे। वो तथागत से याचना किया करते थे कि तथागत आइए, हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, हमें शांति से जीवन को यापन करने के लिए, हम अपने जीवन में हम ठीक तरह से अच्छे जीवन को जी सके और हम उस रास्ते पे जा सके जहाँ पर हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की लगता था कि नहीं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, श्रद्धावान उपासक उपासिका है। और इसलिए उनके निवेदन पर, उनकी याचना पर तथागत गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में 25 वर्षावास किए। अपने जीवन में बुद्धत्व प्राप्ति करने के बाद में, बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद में हम देखते हैं कि वह महापरिनिर्वाण तक हम देखते हैं, उनके अंतिम समय तक जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा तो 45 वर्षों तक उन्होंने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो 45 वर्षों में हम देखते हैं कि उन्होंने 25 वर्ष श्रावस्ती में व्यतीत कर लिए। बहुत सारी देशना दी उस श्रावस्ती में और लोगों को उपदेशित किया, उन्हें अच्छे रास्ते पर उन्होंने बताने के लिए, समझाने के लिए, उन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए, उन्हें योग्य तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की। तो वह स्थान है श्रावस्ती जहाँ पे तथागत ने अपने जीवन के अधिक समय व्यतीत किए। और ये वही श्रावस्ती है जहाँ पर अंगुली माल जैसे खतरनाक डाकू रहा करता था, उसे तथागत ने संत बना दिया, अरहत बना दिया, भिक्खु बना दिया। और वहाँ पे न जाने और भी ऐसे कैसे लोग थे जिनको तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय से पूरा बड़ा कीमती समय श्रावस्ती को दिया और उन्हें बड़े अच्छे इंसान बना दिया। तो वहाँ पर हम जानते हैं कि जेत कुमार रहा करता, प्रसन्निध राजा रहा करता था, अनाथ पिंडक रहा करते थे, बड़े बड़े श्रद्धावान, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े अच्छे ग्रस्त जो तथागत के बड़े ही समर्थक थे। और उन्होंने तथागत को बड़ा ही अच्छा, सुंदर, अच्छा आवास और विहार जिसे कहते हैं वो बना कर दिया था। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में 25 वर्षावास के रूप में दिए थे। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण है जो उपासकों को और उपासिकाओं को जानने के लिए आप दर्शकों ने बड़ा उत्सुकता दिखाई कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताए, वर्षावास कितने किए। चूँकि वर्षावास का मतलब होता है 3 महीने
एक जगह रहकर ध्यान साधना का अभ्यास करना, ज्ञान का अर्जन करना, शीलों का अभ्यास करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, अर्थात अश्विनी पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर अश्विनी पूर्णिमा तक ये 3 महीने का कार्यकाल जो है पूरी तरह से व्यतीत करना, उसे वर्षावास कहते हैं। और उस वर्षावास को तथागत गौतम बुद्ध ने 25 साल तक उन्होंने श्रावस्ती में दी है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने किया था, जिसको मैंने बताने की कोशिश की, और सभी दर्शकों को सुनने के लिए और यह प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप बड़े उत्सुक थे। आपके इस उत्सुकता को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूं कि आपने बड़े अच्छे सवाल किए और आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए और बहुत ही सरलता से आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दर्शकों के समक्ष रखे। मुझे लगता है उनकी जिज्ञासाओं का निवारण हुआ होगा। आज हम अब कार्यक्रम के मूल अंश में पहुँच चुके हैं और आज का हमारा जो विषय है वह है बुढ़ापा दुख का कारण है। इस विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद सीमा जी, आपने बड़े ही अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर उपस्थित किया है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में दुख का जो कारण बताया, उस कारण में बुढ़ापा दुख है, ऐसा बुद्ध स्वयं इस बातों पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। आपके दर्शकों को मैं बुढ़ापा दुख है ये बताने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ा ही गहराई से, बड़ा ही अपने अंतःकरण से, बड़े अपने चित्त को जानते हुए, अनुभव करते हुए, स्वाभाविक तौर पर ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए उन्होंने पूरी तरह से ये समझाने की कोशिश की कि हर मनुष्य जन्म लेता है और जन्म होने के बाद में तो वह दिनों दिन जो है उसके शरीर में परिवर्तन आते रहता है, अवस्थाएं बदलते रहती है और एक समय ऐसा आता है कि वह व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। जैसा बालक जन्मा था वैसे ही बालक वो रहता नहीं है, और जब वो नहीं रहता वही व्यक्ति है जिसमें परिवर्तन आया। और जब ये परिवर्तन आता है तो हम स्वाभाविक तौर पे देखते रहते हैं कि यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा होने के बाद हमने इसके कुछ लक्षणों को हमने जानने की कोशिश की है। जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो पहले तो उसके काले बाल होते सफ़ेद हो जाता है, शरीर में झुर्रियाँ आ जाती हैं, इंद्रियाँ काम करना बंद कर देती हैं और चलना फिरना घूमना बड़ा मुश्किल से होता है। और ये स्वाभाविक तौर पे व्यक्ति के जीवन में आया हुआ परिवर्तन क्या कोई भी आदमी स्वीकार करता है कि यदि मैं बूढ़ा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया? कोई नहीं कहता। और इसलिए तथागत ने ठीक तरह से इसे जानने की कोशिश की कि यही वह व्यक्ति था जो जवान था, नौजवान था, और वही आदमी अब बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा होने के बाद में वो मन में बड़ा चिंतन करता है, विचार करता है, शोक करता है, दुख उत्पन्न हो जाता है कि अब मुझसे चला नहीं जाता है, आँखों से देखा नहीं जाता है, अब शरीर में त्वचा झुर्रियाँ आ गई है, बाल पक गए वगैरह। और इसलिए यह एक बड़ा प्रमुख कारण है मनुष्य के जीवन काल में कि यह स्वाभाविक तौर पर मनुष्य का जीवन जर्जर हो जाता है, जरा हो जाता है। और जरा होने के बाद में महसूस किया होगा कि यदि कब बूढ़े हो जाते हैं तो जब उनसे खुद से कुछ होता नहीं है और उनकी कोई परिवार के लोग, समाज के लोग, उनके रिश्तेदार कोई उनकी सहायता नहीं करता तो उन्हें तो पीड़ा होती है। और जब उनके योग्यता थी, जब वो कुछ कर सकते थे, तब तो वो खुद ही अपने हाथों से कर लेते थे। लेकिन अब समय आ गया है, अब उनके हाथों से वो बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए इस सभी बातों को देखते हुए हम जानते हैं कि दुख उत्पन्न होता है। और जब दुख उत्पन्न होता है तो दुख से मनुष्य की आयु भी कम हो जाती है। जब चिंता होती है तो मनुष्य की आयु कम हो जाती है, सुख समाप्त होने लगता है और शांति भी धीरे धीरे चले जाती है। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि जब ज़्यादातर बूढ़े लोगों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको कोई उतना रिस्पेक्ट नहीं करता। बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं मेरे माता पिता वृद्ध हो गए, मेरे सास ससुर वृद्ध हो गए, मेरे भाई बहन वृद्ध हो गए, मेरे सगे संबंधी वृद्ध हो गए, तो वो मदद करते हैं, लेकिन वे बहुत ही थोड़े हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि बुढ़ापा दुख है। तो इस दुख के समय में बूढ़े व्यक्ति की सेवा करना जितना हो सके। हर परिवार में कोई ना कोई बूढ़ा हो जाता है, रिश्तेदारों में कोई ना कोई बूढ़ा हो जाता है, समाज में होता है, देश में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। तो वृद्ध की सेवा करना बड़ा अच्छा है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने खुद कहा, माता पितु पट्ठानंग पुत्र दारस संगो अनाकुला च कम्मंता एतक मंगल मुत्तमं। अर्थात कि माता पिता की सेवा करना, पुत्र पत्नी का भरण पोषण करना, उनकी देखरेख करना, अर्थात जब बूढ़े हो गए तो हमें उनकी सेवा करना, यह हमारा परम कर्तव्य है।
मनुष्य उससे दूर नहीं जा सकता। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस वास्तविकता को बताने की साक्षात कोशिश की है। समझो, एक न एक समय आएगा जब इंसान वृद्ध हो जाता है, और जब पहले अच्छे से देख सकता था, अच्छे से सुन सकता था, अच्छे से चल सकता था, अच्छे से भोजन कर सकता था, अच्छे से रहन सहन कर सकता था, लेकिन यही व्यक्ति है जब वह वृद्ध हो जाता है तो वह पूरी तरह से हम देखते हैं कि उससे अब कुछ चला नहीं जाता, उससे सुना नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, उससे नाना प्रकार की वेदनाएं हो जाती है, दुख उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए तथागत ने ठीक तरह से इस हकीकत को बताने की कोशिश की। यह प्राकृतिक है, प्रकृति के नियम के आधार पर ये हर मनुष्य के साथ में जुड़ी हुई बात है। अब कोई संसार का आदमी इसको दावा करने की कोशिश करे मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, तो यह संभव नहीं है। यह व्यक्ति के जीवन काल में आने वाली यह एक वास्तविक बात है जो हर व्यक्ति के जीवन काल में इस अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। आपने पेड़ को देखे और पेड़ में पत्तियां लगी होती है, पत्तियां लगी हरी होती है, हरी होने के बाद में पीली पड़ जाती है, पीली बनने के बाद में वह गिर जाती है और सूख जाती है। उसी तरह से मनुष्य भी ऐसा ही है, जब वह पक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वह गिर जाता है, वहीं पर वह रुक जाता है, इसके अब आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई देती। और इसलिए तथागत ने इस बातों को जानने की और बताने की कोशिश की। ये सत्य है तो बच्चा भी जाने सत्य है, जवान आदमी भी जाने सत्य है, और बूढ़ा आदमी भी जाने कि ये सत्य है। और यह सत्य ऐसा सत्य नहीं है जो दुखदायी सत्य है। और जब हम इसको समझते हैं कि ये दुख उत्पन्न करने वाला है, तो हम इसको सुख में भी तब्दील कर सकते हैं। जिसे तथागत ने कहा कि हर आदमी लोभी होता है, द्वेषी होता है, मोह रखता है और वह समाप्त नहीं कर पाता। लेकिन जब मनुष्य किस भी अवस्था में हो, उसका लोभ कम हो गया, द्वेष कम हो गया और मोह कम हो जाता है। जब ये मनुष्य के जीवन काल से समाप्त होता है तो वह पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। उसका चित्त, उसका अपना मन यह मुक्त हुआ है, और ये मुक्त होने की वजह से हम देखते हैं कि बड़ा हल्का महसूस करता है, बड़ा आराम से जीवन को जी सकता है। लेकिन जहाँ तृष्णाएँ हैं, जहाँ पर और जीवन में आने की भावनाएं हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वह हमें दुख में परिवर्तित कर देता है। और यह दुख हमारे साथ साथ औरों को भी उत्पन्न करने वाला है, औरों के साथ साथ न जाने किन किन लोगों को दुखी बना देता है। इसलिए इसे जानो, समझने की कोशिश करो। और इसलिए तथागत ने इस दुख को सत्य बताया है। ये सत्य है, और सत्य होने के बाद में हम किस तरह से समझने की कोशिश करें। इसलिए तथागत कहते हैं कि जहाँ पर भी हम रहते हैं, जिस जगह भी हम लोग निवास करते हैं, वहाँ पर यदि वृद्ध लोग दिखाई दे, बूढ़े लोग दिखाई दे, तो हमें उनका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोगों के यहाँ पर देखा गया, ये वास्तविक बात है, सर्वे के माध्यम से बात आई हुई है कि माता पिता बूढ़े होने के बाद, सास ससुर बूढ़े होने के बाद, रिलेटिव बूढ़े होने के बाद कई बार उन्हें अनाथालय में भेज दिया जाता है, वृद्धा आश्रम में भेज दिया जाता है, और वह वृद्धा आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। आप सोचिए कि वह व्यक्ति जिसने बच्चों को जन्म दिया, वह व्यक्ति जिसने जीवन भर बड़ी अच्छी तरह से देखरेख की, लेकिन वही बूढ़ा हो गया तो उसे अनाथालय में, उसे वृद्धा आश्रम में भेज दिया जाता है। वृद्धा आश्रम में वह अंतिम समय अपने जीवन को जीते रहता है। तो सोचिए कितना मुसीबत की बात है, कितना दुख की बात है। और तथागत कहते हैं कि ये गलत है। हर माता पिता, संसार में रहने वाले जो भी वृद्ध आदमी हैं, उनका ध्यान रखना जरूरी है। जब हम उनका ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी ध्यान रखने वाला कोई उत्पन्न हो जाता है। जब हम उसको मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी देखरेख करती है, तो हमें भी कोई ना कोई देखरेख करने वाला मिल जाता है। लेकिन कोई आदमी बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करता तो वह उसकी भी सेवा करने वाला प्राप्त नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने इस सत्य को सबके सामने उजागर किया। जानो ये सत्य हैं और आप सबके जीवन काल में ये सब आने वाला है, इससे कभी आप दूर नहीं भाग सकोगे। और कोई भागने की कोशिश भी की तो वह कभी बच नहीं पाएगा। यह सत्य है, जानो, यथार्थ है, और ये सबके जीवन काल में आने वाला है। इसलिए इसको गहराई से जानते हुए एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के इस दुख में साथ देने की कोशिश करें।
यदि ये समझा जाएगा और वास्तविक रूप से जीवन को जिया जाएगा तो मनुष्य इस यथार्थ को ठीक तरह से जानते हुए वह अपने जीवन को जी सकता है। इसमें उन्होंने इसी बातों को ठीक तरह से समझाया, बताने की कोशिश की। और जब मनुष्य इसको जान लेता है, समझ लेता है, जीवन को जीने की पूरी तरह से कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को हकीकत, वास्तविकता, सत्य पता चल जाता है। और जब सत्य पता चल गया तो वह अपने चित्त को मल रहित बना देता है, अशुद्ध विचारों को दूर कर देता है और शुद्ध भावना रखता है। इसलिए आपने देखा कि बूढ़े माता पिता की या बूढ़े व्यक्ति की सेवा करना, वृद्ध आदमी की सेवा करना, यह अपने चित्त को निर्मल करने के समान है। उन्हें हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उत्पन्न होती है जिसे कहते पुण्य अर्जित होता है। और पुण्य आपने देखा होगा कि पैसों से प्राप्त नहीं होता, किसी दुकान में जाकर नहीं ले सकते हैं। यह स्वयं के अपने कर्मों के द्वारा उत्पन्न होते रहता है। कर्म ही है जो अच्छे करने के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए वृद्ध की सेवा करना ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, उन्हें मदद करें। दूसरी बात, कभी कभी आपने देखी होगी बहुत सारे लोग जो है वृद्ध व्यक्तियों को, बूढ़े आदमी को गाली गलौज करते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। तो व्यक्ति ने कभी भी अपने जीवन काल में बूढ़े व्यक्ति को अपमानित नहीं करना, उन्हें गाली नहीं देना, उन्हें ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना जिससे वो और भी दुखी हो जाए और दुखी होकर हमें अंदर से उनके विचार हमारे लिए गलत बन जाए। क्योंकि चेतना जैसा विचार करते वैसी बच जाती है। और इसलिए हर एक आदमी के जीवन काल में ये परिस्थिति आती रहती है। इसलिए जीवन को परिवर्तनशील बताया गया, ये परिवर्तनशील है। और हर एक आदमी, हर एक मनुष्य इन सब परिस्थिति से होकर गुजरते रहता है। और जब गुजरता है तो स्वाभाविक तौर पे हमें देखने के लिए मिलता है कि तथागत गौतम बुद्ध ने बताया हुआ यह सत्य जो दुख का कारण बना हुआ है, और इस दुख के कारण में हम भी उसके सहभागी बने हुए हैं। हम भी एक इंसान हैं, हम भी एक मनुष्य हैं। और ये जो भी मनुष्य है उनके जीवन काल में, सब लोगों के जीवन काल में आते रहता है। इससे अछूता कोई भी संसार का आदमी रहने की संभावना नहीं है। तो ये उपासक उपासिकाओं, दर्शकों, हमें यह जानना है कि यह सत्य है और इस सत्य का एहसास करना है। और जब हम सत्य का एहसास कर लेते हैं तो हमें वह एक बात पता चल जाती कि नहीं, यह एक सबके जीवन काल में आने वाली घटना है, पहलू है, यह आते ही रहता है। और जब ये आते रहता है इससे कोई अछूता नहीं हो सकता। इसलिए हम जाने कि काले बाल सफ़ेद हो गए, सफ़ेद बाल और भी अब गिरने लगे हैं, त्वचा सब पूरी तरह से परिवर्तित हो रही है, झुर्रियाँ आ रही है। कितना इसके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन इसमें सुधार की अब कोई संभावना नहीं है। इसलिए सुधारा तो नहीं जा सकेगा, लेकिन उसको यथार्थ का दर्शन तो जरूर किया जा सकता है। जैसा है वैसा देखने की कोशिश करो। और जब मनुष्य जैसा है वैसा देखने की कोशिश करता है तो स्वाभाविक तौर पर वह जानता है कि नहीं, ये बदलाव आया है, ये परिवर्तन आया है, अब मुझे अच्छे कार्य को करने की पूरी तरह से कोशिश करनी है। और जब मैं अच्छे कार्य को करने की मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि भाई बुढ़ापा भी बड़ा दुख का कारण बन जाता है। और यह बूढ़ा जिसे जरा कहा गया है, ये जरा बड़े दुखदायी होता है। इसे जानने और समझने की कोशिश करें। इसलिए कहा गया कि व्यक्ति जब नौजवान हो तो काम करें, अपने चित्त को सही जगह लगाने की कोशिश करें। जब व्यक्ति जवान है और जब अच्छा है तो बुढ़ापे में ठीक तरह से जीवन को जिया जा सकता है। लेकिन जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो प्रकृति का नियम है, वो लागू होता है और मनुष्य बूढ़ा होने के बाद दुख भी होते रहता है। इसलिए दर्शकों, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे यह बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपने यह हकीकत और वास्तविक प्रश्न को आपने जानने की कोशिश की कि दुख जो मनुष्य के जीवन काल में आता है, लेकिन कौन सा कारण है। तो हमने आज देखा कि बुढ़ापा भी दुख का कारण है जो हर व्यक्ति के जीवन काल में आते रहता है। तो आप सब लोगों ने सीमा जी के माध्यम से जो प्रश्न पूछा था, मैंने उसको आप लोगों को बताने की कोशिश की। सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बंटी जी, आपका बहुत बहुत आभार इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। अब समय की क्योंकि एक निश्चित सीमा है। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही।
अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न या जिज्ञासाएं हों तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। इसके साथ ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस कार्यक्रम को एक अलग ही शीर्ष पर लेकर जाते हैं। इसका अपना महत्व है। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो